नगरी स्थित रिम्स 2 को लेकर के जो ज़मीन का मामला चल रहा है वो पिछले कई महीनों से लगातार विवाद में है और ऐसे में अब चंपई सोरेन भी इस विवाद में आ गए हैं। उन्होंने साफ तौर से बयान दिया है कि अब 24 अगस्त को हम वहां जा कर के हल चलाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए सूरज टोप्पो हैं, आदिवासी मूलवासी मंच के अध्यक्ष। सूरज जी, अब चंपई सोरेन ने कहा है कि 24 तारीख को वहाँ जा कर के हम हल चलाएँगे और जो ज़मीन है वो खेतिहर ज़मीन है, वो किसी और को हम देने नहीं देंगे। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि बहुत लंबे समय से वो ज़मीन विवाद है और जिस किसान का ज़मीन है वो लोग सड़क से लेकर सदन तक अपने बातों को पहुंचाने का काम किया है और राज्य सरकार से भी गुहार लगाया है कि ये खेती योग्य लायक ज़मीन है। इसको रिम्स 2 ना बनाकर ये ज़मीन स्वेच्छा हम लोग को दे दीजिए कि हम लोग खेती कर सकें और अपने बाल बच्चों को भविष्य के लिए हम लोग यहाँ से अन्न जो उगाएंगे उसको बेच के अपने बाल बच्चा को पढ़ाने का काम करेंगे। मगर मेरा कहना है कि जिस ज़मीन का अधिग्रहण हुआ है वो कृषि योग्य ज़मीन है और लंबे समय से देखिएगा सड़क में लोग निकले हुए हैं, सड़क से लेकर सदन तक अपना बात को पहुंचाने का काम किए हैं वहाँ के लोग। और देखिएगा उसी ज़मीन को बचाने के लिए भाजपा का दिग्गज नेता भी उतरे हुए हैं, विपक्ष दल के अन्य पार्टी के लोग भी वहाँ के किसानों को समर्थन कर रहे हैं। देखिए, हम विकास का विरोधी नहीं है, इस राज्य में विकास होना चाहिए। आप देखेंगे कि गुरुजी भी उस ज़मीन को बचाने के लिए वहाँ के लोगों को आश्वासन दिया था मंच से, उनका वीडियो भी चल रहा है। मगर हम विकास होना चाहिए राज्य में, निश्चित रूप से होना चाहिए। रिम्स 2 बनना ही चाहिए, कहें कि जिस हालात रांची के रिम्स का है उस हिसाब से जो कैपेसिटी है दिने दिन बढ़ते जा रहा है मरीजों का, उस हिसाब से राजधानी में बनना चाहिए। मगर खेती योग्य ज़मीन को बर्बाद कर कर हमको नहीं लगता है कि रिम्स 2 का निर्माण होना चाहिए। राज्य सरकार पहल निश्चित रूप से कर रहे हैं कि सरकार के पास काफ़ी ज़मीन है। कुछ दिन पहले देखे थे कि खिजरी के विधायक आदरणीय बड़े भाई राजेश कच्छप भी कहे थे कि हमारे पास ज़मीन है, रिम्स 2 इधर बनाया जाए। उन्होंने भी अपने जनभावना को सरकार तक रखने का काम किया है। और चंपई सोरेन अभी हुंकार भरे हैं कि 24 तारीख को हल चलेगा। अब देखिए, सब राजनीतिक पार्टियों वाले हैं, अपने अपने पार्टी का अस्तित्व को बरकरार रखने के लिए सब छलांग मार चुके हैं। मैं सीधा आपके चैनल के माध्यम से इस राज्य का सरकार को आग्रह निवेदन करता हूं कि पुनः एक बार विचार करें और खेती योग्य ज़मीन को बर्बाद ना करें। कहीं सरकारी गर्मीजुआ ज़मीन झारखंड के कोने में बहुत जगह है, उसका निरीक्षण करवाएं और ऐसे जगह बनाएं कि दोनों सरकार का भी काम हो और यहाँ के लोगों का जो जनभावना है उसका भी कदर हो। तो क्या लगता है कि अब जब चंपई सोरेन जाएंगे तो आदिवासी मूलवासी मंच भी उनके समर्थन में वहाँ पहुँचेगी? देखिए, समाज के काफ़ी अगुआ लोग अपने अपने मन से प्रदर्शन उस ज़मीन को बचाने के लिए किया है। निश्चित रूप से हम लोग भी गए थे, मगर जिस प्रकार से उस ज़मीन में राजनीतिक किया जा रहा है, हमको लगता है कि सरकार को इसमें तुरंत छानबीन करना चाहिए और देखना चाहिए कि वहाँ का जनता का लंबे समय से मांग है। हमको तो यहाँ तक ये मालूम है कि जो ज़मीन अधिग्रहण हुआ है उसका मुआवजा भी सरकार की तरफ से मिल चुका है और एग्रीकल्चर के नाम से हो ज़मीन, मगर एग्रीकल्चर के नाम से होने के बाद भी रिम्स 2 का निर्माण हो रहा है। ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा गलत लग रहा है, क्योंकि एग्रीकल्चर के नाम से ज़मीन है और रिम्स 2 बन रहा है, तो सरकार को दोनों में चिंतन मंथन करना चाहिए कि ज़मीन किसी और का, एक तरफ किसान है, एक तरफ एग्रीकल्चर है, एक तरफ रिम्स 2 बनाने के लिए राज्य सरकार है। तो कहीं ना कहीं समय में बनाना चाहिए और वहाँ के लोगों को अपने हक में और विश्वास में लेकर वहाँ रिम्स 2 का निर्माण करना चाहिए। तो क्या लगता है कि आप वहाँ समर्थन में जाएंगे? देखिए, तमाम आदिवासी का जनभावना है तो समर्थन में नहीं, हम किसान के समर्थन में जाएंगे, किसी पार्टी का समर्थन में नहीं जाने वाले हैं। ये हमारा मंच का अगर ये है, यानी कि ज़मीन बचाने के लेकर के वहाँ जाएंगे आप? हम लोग ज़मीन बचाने के लिए भी जाएंगे और वहाँ के किसानों को बातों को भी सुनने का प्रयास करेंगे और राज्य सरकार का जो जनभावना है उसको भी कदर करेंगे। हम लोग आग्रह करेंगे
कि किसी का नुकसान न हो। रिम्स 2 बनना भी चाहिए और किसान का हित में भी काम होना चाहिए। तो हमारे साथ सूरज टोपो थे, उन्होंने साफ तौर से कहा है कि नगरी स्थित जो ज़मीन है, जो रिम्स 2 का मामला चल रहा है, उसमें हम जाएंगे और जो किसान हैं उनके समर्थन में वहाँ रहेंगे, ना ही किसी पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में रहेंगे। अब देखना होगा कि 24 तारीख को जो यहाँ तमाम जो लोग पहुँचने वाले हैं, बड़े नेता पहुँचने वाले हैं, अब आगे क्या कुछ हो पाता है। क्या ज़मीन वहाँ के किसानों के हाथ लगती है या फिर वहाँ रिम्स 2 का निर्माण होता है। अपने सहयोगी रोहन के साथ अमित झा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी न जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।